नाज़रीन, दोबारा से एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमने आपको स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें एक गोल दायरे को हमने बहुत सारे गोल दायरों में, कलरफुल गोल दायरों में तकसीम कर दिया था और उसके बाद उनको खोलना शुरू किया था। याद है आपको? खोलना शुरू किया था। दैट वॉज एन इमर्सिव एक्टिविटी। किस तरह से वो छोटे छोटे, आधा खुला, पहले क्वार्टर खुला, फिर आधा खुला, फिर 3/4 खुला, फिर पूरा खुल गया और उसके नतीजे में सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर तकरीबन मिलती, मतलब ये कि अगर फर्ज करें हम बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बना दें तो फिर ये एग्जैक्टली ट्रायंगल हो जाएगा, वरना ये स्टेयरकेस किस्म का ट्रायंगल होगा। और इस ट्रायंगल का एरिया हमने कहा सर्कल के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल का एरिया फटाफट निकल आया, 2πr इंटू आर डिवाइडेड बाई 2πr²। ये सर्कल के एरिया के बराबर है। इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं है। यहाँ से ये जो हमारी इमर्सिव एक्टिविटी थी, या ये जो हमारा तरीका था कि हमने एक एक्टिविटी ऑब्जर्व, डू एंड कनेक्ट। डू का मतलब खोला हमने, ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी। और उसके बाद कनेक्ट किया कि ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल का एरिया और सर्कल का एरिया बराबर हैं, तो इधर से ट्रायंगल का एरिया तो निकालना हमको आता है, हम सर्कल का एरिया भी निकाल लेते हैं। इसका एक और भी फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल स्ट्रिप्स हैं, इनको मैं अगर स्लाइड करने की कोशिश करूं इस तरह से कि ये ट्रायंगल ही रहे, ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो छोटा वाला जो हिस्सा है वो नीचे ले आऊं, वो ट्रायंगल नहीं रहेगी। अगर मैं इनको स्लाइड करने की कोशिश करूं तो स्लाइड करने से ट्रायंगल का एरिया चेंज नहीं होगा, इसलिए कि रेक्टेंगल जो उसमें थे पहले जो थे वो अभी भी होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इस ट्रायंगल को रिप्लेस कर दिया इस ट्रायंगल से। अब मैंने वो छोटा सा जो गोल था वो इधर डालने के बजाय इधर डाल दिया। अभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हमें यहां से नए आइडियाज मिल रहे हैं। हमें यहां से इस चीज का एहसास हो रहा है कि जैसे यू गेट न्यू आइडियाज, ऑब्जर्व, डू एंड कनेक्ट। सो अब आप देखें कि मैंने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये तो रेडिकल चेंज था ना कि मैंने बिल्कुल इस साइड पे कर दिया, इसको रिफ्लेक्शन बना दी। अगर मैं ये करूं कि इस रेड को किसी तरह बीच में ले आऊं और उसके बाद जो था येलो वो उसके बाद बीच में रखूं, लेफ्ट या राइट अलाइन ना करूं, तो एक इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी। अब इस तरह की जब वो ट्रायंगल बनेगी तो उसका एरिया भी वही होगा जो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स का है, हाइट भी वही है, बेस भी वही है, लेकिन हमारी लॉजिक मुख्तलिफ है। हम कहते हैं इसलिए कि हम रेक्टेंगल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन रेक्टेंगल्स को अगर आप आगे पीछे भी कर दें तो ट्रायंगल तो नहीं रहेगी, लेकिन एरिया फिर भी वही रहेगा, इसलिए कि रेक्टेंगल्स वही हैं। तो यहां से एक नया ख्याल पैदा हुआ। मैं अक्सर ये करता हूं कि अपनी जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा होता हूं यहाँ पे आपके सामने कोई मॉड्यूल, तो उसके कोई मज़ेदार आइडिया जब आता है, जैसे ये खोलने का, सर्कल को खोलने का, वो मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट का नाम है अशरफ इकबाल। वहाँ पर एक डिस्कशन शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा कुछ मज़ेदार सवाल वहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। मुझे एक फीडबैक मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे क्लासरूम हो ना। तो वहाँ पर से किसी ने मुझे ये फीडबैक दी कि देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इस स्क्वायर के अंदर फिट हो रही है, ठीक है। ये एक और ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी उसी स्क्वायर के अंदर फिट हो रही है। इसका मतलब बेस और हाइट बराबर हैं, इसका मतलब इनका एरिया बराबर होगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सवाल अब यह है कि एक नया प्रॉब्लम एक मेरे स्टूडेंट ने फेसबुक पे डाल दिया कि देखिए जी, अगर हम हाइट h के ऊपर देखते हैं कि ट्रायंगल का कितनी बेस है। शुरू में ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसकी बेस 0 थी और हाइट जो थी वो पूरी थी। उसके बाद हाइट चेंज होनी शुरू हुई, कम होनी शुरू हुई और बेस बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल थी। जबकि दूसरी जो ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल ऐसी थी जिसकी दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, बेस के अलावा बराबर थी। यहां पर जो ट्रायंगल के अंदर का हिस्सा था उसको हम सी कह रहे हैं और हाइट h है।
सवाल यह है कि इन दो ट्राइंगल्स में इक्वल हाइट के ऊपर इधर बी है, इधर सी है। क्या बी और सी बराबर होंगे? और क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बी और सी बराबर होंगे? अच्छा, दोबारा से वापस अगर हम चले जाएं उन्हीं स्ट्रिप्स के ऊपर, देखें वही स्ट्रिप्स, तो यहां से तो ये बात बड़ी मजेदार समझ आती है कि अगर आप इनको स्ट्रिप्स को आगे पीछे कर दें और ट्राइंगल रहे, ऐसे भी आगे पीछे कर सकते हैं कि ट्राइंगल ही ना रहे, फिर भी एरिया बराबर रहेगा, लेकिन ट्राइंगल रहे तो बात समझ में आती है कि एरिया बराबर रहेगा और ये जो रेक्टेंगल स्ट्रिप्स हैं इनकी लेंथ भी चेंज नहीं होंगी। अब सवाल ये कि इसको साबित कैसे करें? साबित करने के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ और फिर मुख्तलिफ लोगों के सवालात के जवाबात आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ फेसबुक पे कल परसों डाल दी। मैंने कहा कि आपने प्रूव करना है, जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि बी सी के बराबर है। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस एंड फिक्स्ड हाइट। एक रेक्टेंगल, फिक्स्ड रेक्टेंगल के अंदर दोनों ट्राइंगल्स हम बना रहे हैं। Two such triangles will have the same area, of course, because base और height बराबर हैं. Suppose one is right angled and the other is one in which the two opposite sides are equal. The bases are the same and the height is the same for both the triangles. Area बराबर हो गए. Can we prove that at any height h from the base for each of the triangles, the value of b is equal to c? और मैंने साथ ये लिखा कि I need a cute proof. मुझे इस तरह का प्रूफ नहीं चाहिए, algebraic equations, this implies this implies this, no. तो इसमें अब आप देखें जो लोगों ने जवाब देने शुरू किए उनमें बड़ी वैरायटी थी। उनमें प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटी के, उनमें स्टूडेंट्स भी थे, उनमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें सवाल समझ नहीं आया, मैंने फिर डायग्राम बना के दी। उनमें कुछ लोगों ने ये कहा साइंस के स्टूडेंट्स हैं ये। आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू वैरायटी। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो पीएचडी फिज़िक्स से, आमिर इकबाल की तरह। आमिर इकबाल का नाम आपने सुना होगा, लम्फ में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पीएचडी इन्होंने एमआईटी से की थी। जितना मैथमेटिक्स और फिज़िक्स इनको आता है, मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान में किसी को आता होगा। खुद भाई के शागिर्द रह चुके हैं, वो भी इनके बड़े मद्दा हैं। उसने अपना प्रूफ देने की कोशिश की है और जाहिर है वो मैथमेटिशियन है तो वो मैथमेटिकल प्रूफ देने की कोशिश करेगा, वो क्यूटनेस की तरफ नहीं जाएगा। बिलाल बाजवा पीएचडी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, एफसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, आजकल पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने अपना तर्ज का प्रूफ देने की कोशिश की है। मरियम सनाउल्ला, हमारी MS का प्रोग्राम, नस्ट का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था, मास्टर्स इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन, जिसमें पेडागोजी और टेक्नोलॉजी का राइट मिक्स होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम समझाने के लिए, समझने के लिए, कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने के लिए। अब आप ये देखिए, मुझे नहीं पता ये गलत है या सही है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया है ये साबित करने के लिए कि बी और सी की वैल्यूज़ बराबर हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है। वो इतना खूबसूरत है जितना कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है, ये उन्होंने एक छोटी सी मूवी बना के मुझे भेजी है जिसमें वो ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स काट के आगे पीछे करती हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ना नाजरीन, आप एक इक्वेशन लिखते हैं। आमिर इकबाल ने कौन सी इक्वेशन लिखी? आमिर इकबाल ने लिखा C and B आर बोथ लीनियर फंक्शंस ऑफ H, C of 0 is equal to B and C of H is equal to 0, gives C of H equal to B bracket 1 minus H over H, where B, capital B is the base and H is the maximum height. Similarly, B at 0 is equal to B and B at H equal to 0, which again gives B of H equal to B 1 minus H over H. ये एक प्रूफ है बहुत पढ़े लिखे इंसान का। लेकिन मरियम सनाउल्ला ने, जो पीएचडी नहीं है एमआईटी से, इन्होंने MSIT का कोर्स किया हुआ है जिसमें हम मकसद ही ये होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाना। उसने चीज़ें काट कूट के, जैसे कैंची से काट के आपने ये चीज़ इधर रखी, कैंची से काट के आपने ये चीज़ इधर रखी और कहा देखो सामने नज़र आ गया प्रूफ। ये एक नया ही एक्सपीरियंस है। तो वो जो ऑब्जर्व या एब्जॉर्ब, डू, ये जो डू एक्टिविटी इन्होंने की है,
दिस इज एन इमर्सिव एक्टिविटी एंड देन कनेक्ट, और उसके बाद साबित कर दिया कि बी सी के बराबर है। सही है या गलत है मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा, या आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा।